नमस्कार, मैं सुशील पाल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब हम आ पहुंचे हैं नसीराबाद के शहरी इलाके के अंदर। ये नसीराबाद इलाके की सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सब्जी मंडी में हम अब लोगों से बात करने वाले हैं कि आखिर इस चुनाव के अंदर इसकी पड़ताल भी हम कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में देखा गया है कि जब से सोशल मीडिया का इफेक्ट तेज़ी से बढ़ता जा रहा है चुनावों के अंदर, वैसे वैसे नेताओं का शहर की तरफ रुझान कम होता गया है। सब्जी वाले भाई साहब, चुनाव में इस बार मुद्दे क्या हैं नसीराबाद के अंदर आपके? क्या हाथ जीतेगा और क्या है, कांग्रेस जीतेगी। कैसे जीतेगी, किन मुद्दों के आधार पर जीतेगी? मुद्दे पे नसीराबाद का निवासी है यहाँ का मूल, इस वजह से भाई कांग्रेस की सरकार अच्छी है यहाँ की, बस इसलिए कांग्रेस जीतेगी। मूल निवासी है रामनारायण जी बाबूजी, जीतेंगे वहाँ कोई से। मुद्दे इस चुनाव के अंदर नसीराबाद के? मुद्दे नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हमारे तो बाबूजी जीत गया, बढ़िया है। कोई मुद्दा ही चुनाव में नहीं है। कुछ युवा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। उनसे बातचीत कर हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इन चुनाव के अंदर क्या रुझान है। बाबूजी, नसीराबाद के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी मूलभूत जो आपके जो समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं वो क्या है? इन चुनावों में वो मुद्दा है या नहीं है? सर, हमारे सबसे पहले समस्या तो ये थी कि जो हमारे को भ्रम फैलाया गया है युवाओं में और ये बोला गया है कि ये नगरपालिका बन चुकी है। नगरपालिका बोलने के बाद आपको जो भी आपके मकानों के लोन वगैरह ये सैंक्शन हो जाएंगे और हमारे को पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव से जो भ्रमित किया गया है पार्टी के द्वारा, उससे बहुत ही युवाओं में विरोध है। आज भी असमंजस की स्थिति है नसीराबाद में कि ये कैंटोनमेंट है या ये नगरपालिका है। उसके अलावा हम स्थानीय हैं और हम सब स्थानीय ही नेता को पसंद करेंगे, क्योंकि आज 30-35 साल से ये हमारे यहाँ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी, इस परिवार ने या इंडिविजुअल हमारे रामनारायण बाबूजी ने या महेंद्र जी ने या इनके परिवार के किसी बच्चे ने कभी ये नहीं कोशिश होने दी, राजनीति कभी हावी नहीं होने दी, जातिवाद कभी हावी नहीं होने दिया। और 30-35 साल से अगर कोई क्षेत्र में राजनीति कर रहा है तो उसका सर आंखों पे जोम होता है, लेकिन हमारे इस परिवार का किसी ने ये नहीं बोला कि ये सर आंखों पे जोम है। आज बच्चा हमारे यहाँ का कैंडिडेट है जो बाबूजी उसको अच्छी तरह जानता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े से पूछ लो, गली मोहल्ले में पूछ लो, आज सिंपल इतने आदमी हैं। पानी की स्थिति क्या है नसीराबाद के अंदर? पानी की अच्छी पानी टाइम पे आ जाता है और बिल्कुल गाँव में और शहर में सारी स्थिति अच्छी है। पानी की स्थिति यहाँ अच्छी है। हमारे बाबा साहब गोविंद सिंह जी गुजर के टाइम से हमारे यहाँ नसीराबाद में पानी, उनके तहत पानी लाया गया। बिशलपुर की बांध की देन बाबा साहब की है, उनके द्वारा ही वो बनवाया गया और आज उनकी देन ये कि नसीराबाद में विधानसभा में हर गांव में डाणे में पानी सप्लाई होती है। मैं आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ। एक बात और कि आपके नसीराबाद में एक बूचड़ खाना था जिसको लेकर विरोध प्रदेश में दिखाई दिया था। बिल्कुल साहब दिया था। उस बूचड़ खाने की स्थिति क्या है? क्या वो चुनाव में मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा नहीं है साहब, क्योंकि उसके लिए भी जनता को भ्रमित करा गया। 1-1.5 महीने तक पूरे नसीराबाद का माहौल ख़राब रखा गया। नसीराबाद पूरा 1-1.5 महीने तक बंद रहा, लेकिन स्थिति आज भी वही है। भ्रमित किया गया लोगों को, सिर्फ भ्रमित करने के अलावा और कुछ नहीं किया गया। बाकी इस तरह का कोई माहौल नहीं है। ज़बरदस्ती कवर ये कानूनी तौर पर अटका हुआ है, इसके लिए ज़बरदस्ती परेशान करते हैं लोगों को, आपसरी में लड़ने का काम करते हैं। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़ने का ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, भ्रमित करने के अलावा कुछ भी नहीं है। और जबकि हमारे यहाँ पे इतना भाई भीरा, अमन चैन सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग, कुछ लोगों की वजह से स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि लोगों को भ्रमित करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। रामनारायण गुजर और रामस्वरूप लामा के बीच टक्कर है क्या चुनाव में? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। हम जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी यहाँ नसीराबाद से और भारी बहुमतों से जीत के आएंगे हम लोग। यहाँ 40 साल से हमारा राज है और कांग्रेस यहाँ पे हमेशा विजयी रही है और इस बार भी विजयी रहेगी। क्यों जीतेगी कांग्रेस पार्टी? उसको ना तो उसको कोई भाषण देना आता है, ना बोलना आता है। जिस आदमी को हमारा स्थानीय नेता है, उसके अलावा ना वो बोल सकता है। जो हमारी यहाँ पर ना भाषण दे सकता है, वो हमारी बात क्या विधानसभा तक पहुंचाएगा? किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि वो उसके गांव उसको जाना है तो वो कैसे जाएगा? उसको बांदरवाड़ा होके जाना पड़ेगा या बिनाई होके जाना पड़ेगा? उससे नसीराबाद के 8 वार्ड है, 8 वार्ड में से किसी मोहल्ले का नाम अगर आप पूछवा लो, अगर वो पूरा नाम ढंग से बता दे किसी मोहल्ले का, और हमारे बाबूजी खड़ा कर दो, उससे पूरे एक गली का नाम पूछवा लो कि वो गली बता देगा। आप कुछ कह रहे थे? स्थानीय सिर्फ लांबा के लिए आप कुछ कह रहे थे? जी, उनको बिल्कुल बोलना नहीं आता है। अगर आप चाहो तो उनका इंटरव्यू लेके एक बार लाइव चला दो, बस, और कुछ नहीं चाहते। बोलना नहीं आता। हाँ बाबूजी, अच्छा चुनाव में मुद्दे क्या है नसीराबाद? कुछ है या नहीं है, या ऐसे ही वोट दे दो? नहीं, मुद्दों का चुनाव होगा ये।
कैसे होगा? बीजेपी पार्टी ने 5 साल में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं दिया जो राजस्थान की जनता का भला हो सके। अच्छा। कांग्रेस की 5 योजना ऐसी चल रही थी, उस योजना को वो ठप कर दिया। कौन सी? ये नहीं, गेहूं की योजना जो खाद्य सुरक्षा वाली, उसमें अंगूठा कर दिया। दवाइयाँ 600 फ्री मिलती थी, वो 220 कर दी गई, जांच में निकाल दिया गया। और ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो चलाई गाँव और कृषि के लिए, उस योजना का 60 दिन कर दिया, 100 दिन से। अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये कांग्रेस सरकार होती तो ये 300 दिन होती क्या? न तो मोदी सरकार ने और न ही राज्य की बीजेपी सरकार ने ऐसी कोई योजना धरातल पर नहीं उतारी जो किसानों के हित की हो, व्यापारियों के हित की हो या आमजन बेरोजगार के हित में हो। ये में कोई मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है साहब। क्या है? ये बीजेपी सरकार तो विकास की कोई बात ही नहीं करती है, सिर्फ जाति की राजनीति करती है। जबकि जो अपने रामनारायण जी गुर्जर विधायक, जिनके 5 साल अच्छे रहे, हर कार्यकर्ताओं से इनका जुड़ाव रहा है और भविष्य में भी रहेगा और अच्छी मतलब वोटों से जीतेंगे यहाँ से कांग्रेस। अच्छा, पढ़ने जाते हो क्या आप लोग? इधर पढ़ने जाते हैं। कौन सी क्या? 8th आप पढ़ने आते हो क्या? प्राइवेट स्कूल में, सरकारी में? सरकारी में। सरकारी पढ़ने जाते हो? अच्छा, वो एजुकेशन अच्छी मिलती है, शिक्षा वहाँ पे? खेलते हो कोई गेम वेम? हाँ खेलते हैं। खेलते हो? अच्छा, यहाँ पे एक युवा साथी है, रोजगार को लेकर स्थिति क्या है? रोजगार के लिए लगता है कुछ सरकार ने कोई काम किए हैं पिछले 5 सालों के अंदर? रोजगार के लिए सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। रोजगार लोगों से छीना जा रहा है। बीजेपी सरकार द्वारा जो लघु उद्योग है उन पर जीएसटी लगाकर सब रोजगारों को छीना जा रहा है। ये जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी सरकार को फ्लॉप करता जा रहा है। इसी के अलावा नोटबंदी का जो मुद्दा है वो बीजेपी सरकार द्वारा फ्लॉप होता जा रहा है। यहाँ लोकल बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद की जनता स्थानीय की मांग कर रही है। रामस्वरूप लांबा बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा है। क्या कह रहे हो आप? बोलो। देखो बीजेपी क्या कर रही है, पेट्रोल भी बढ़ा रही है, डीजल भी बढ़ा रही है। ये क्या काम होता है? ये अब अपनी कांग्रेस तो कुछ भी नहीं करती, सीधा साधा कांग्रेस है ये। बीजेपी हिंदू मुस्लिम में ये वो करती है। अच्छा। गलत बात है ये तो। हारेगा हम तो इस बार जीत के रहेंगे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम करती है। चुनाव में कोई मुद्दे हैं खास हैं? आप चुनाव में मुद्दे क्या हैं बाबूजी, ये बताओ। आपने राजनीति का एक लंबा अरसा देख लिया है, अब क्या है नसीराबाद की राजनीति? नसीराबाद की राजनीति यही है, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से और कांग्रेस को ही हम देंगे वोट। चाहे कुछ भी हो, कैसे दुरंदर आ जाओ, बस ठीक है साहब। अच्छा, जीतेगी क्यों कांग्रेस पार्टी? कोई तो होगा। नहीं, वो हमारा, हम समझे इस बात को। वो गाँव में ज्यादा राजनीतिक मतलब जो बहुमत बनाते हैं ना, वो दादागिरी करते हैं, रास्ता रोकते हैं, मतलब अतिक्रमण करते हैं और उनका जातिवाद करते हैं और रास्ता 3-3 साल तक रोक चुके पहले भी और अभी भी रोकते हैं। और जो खेतों को हाँक लेते हैं, खादारी खेतों को जबरदस्ती हाँक लेते हैं ऐसे मतलब क्या? अरे अखबाता है सावरदाना को आया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब सावरमल जाट यहाँ पे थे तब जातवाद लेते थे, उनका पक्ष लेते थे, यही है बस। और पक्षपात की राजनीति होती थी। हाँ, ये है और कोई हाँ ये। और हमारे को कोई नहीं तो ये देता है, कोई खाने को और नहीं वो देता है और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हैं? बाबूजी, जातवाद की राजनीति ज्यादा होती है नसीराबाद में? हाँ, ज़्यादा जाटों का बहुमत ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा उनकी मनमानी दादागिरी करते हैं। गरीबों को कुछ समझते नहीं है भाई तुम क्या हो, हम करें हम करें। अच्छा, ऐसी दादागिरी वो नेतागिरी। अच्छा बाबूजी, काम क्या खेती करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती में स्थिति क्या है ये बताइए मुझे। खेती में तो बहुत कमज़ोर। अब क्या गेम पे मूँग हुआ तो मूँग सब खराब हो गया, बरसात हो गई जो सब। हाँ, तो कोई खेती में तो कोई खरीदारी नहीं है। हाँ, मूंग की खरीदारी नहीं है कृषि मंडी के अंदर। और किसानों के लिए बीजेपी सरकार एक भी योजना लाने में असक्षम रही है। और अभी कांग्रेस ने ऐलान किया, केंद्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, अगर हमारी सरकार आ गई तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। यही कांग्रेस की योजना और यही कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। इसीलिए कांग्रेस की पार्टी अब वापस पूर्ण बहुमत से राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार बनने जाएगी, क्योंकि कांग्रेस युवा बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए, ये हमारा राजस्थान और ये नसीराबाद 75% किसानों का है और उनको सहयोग नहीं मिलता है। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी है, उन्होंने कर्ज माफ़ किया है किसानों का, है वाकई कर्ज माफ़ हुआ है किसानों का? ये सर कहने की राजनीति है, कुछ नहीं है। 50,000 के नाम पे किसी का 10,000 हुआ है, किसी के 5,000 हुए, बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बैंक को चुना है, उस बैंक में किसानों ने कर्जा बहुत कम ले रखा है, उस बैंक को चुना है। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी
और हमारे माननीय नेता सचिन पायलट जी ने जो कर्ज माफी का जो मुद्दा है लिया है, उससे हम सारे किसान लोग सहमत हैं। मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं खेती करता हूँ, तो मैं आज किसान हूँ। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम कांग्रेस लाएं और हमारे किसानों को कर्ज माफ हो। आपको पता है राजस्थान में कम से कम 100 के लगभग 100 से बाहर किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन वसुंधरा जी जिस तरह से गाँव में घूमती है, आज तक किसान के घर नहीं गई है और ना कभी फील्ड में किसानों के बारे में कोई पूछा है। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 7 तारीख और कब 11 तारीख को हमारी सरकार बने। बस हमारा इंतजार यही है। हम सरकार बनने का इंतजार हो रहा है। इस राज्य में साहब कर्मचारी भी इतना दुखी था, कर्मचारी वर्ग, जो क्या बताया जाए। वसुंधरा जी रथ में घूमती रही और रोडे लो आप, कोई विभाग लो आप, सब वहाँ जयपुर पड़े हाय हाय कर रहे हैं, उनसे बात तक नहीं की, आचार संहिता लग गई। जबरदस्ती उनको नौकरी पे आना पड़ा कि वसुंधरा की राजनीति बहुत खराब है, सब निजीकरण करना चाहती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खत्म करना चाहती है। केवल ये तो केवल ठेकेदारों से कमीशन खाने की बात कर रही है बस सरकार। हाँ ठेकेदार करना चाह रही है। हाँ भाई साहब, क्या हो गया? क्या पूछना चाह रहा हूँ आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नसीराबाद के अंदर किन राजनीतिक मुद्दों के आधार पर और किन विकास के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है? कुछ आए नेता लोग आए होंगे वोट मांगने के लिए? आए, बहुत नेता लोग आए हैं और हमारे परंपरागत जो गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ करा। किसी टाइम में हमारे यहाँ तहसील भी नहीं थी, अजमेर जाना पड़ता था, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठता था, और आज कम से कम 10 डॉक्टर बैठते हैं। तहसील भी है, एसडीएम भी है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे खुल चुकी है। आसपास के अंदर उप तहसील भी हो गई हैं, ये भी हो गया है। और फिर उसके बाद में हमारे विधायक महेंद्र सिंह जी रामनारायण जी बने, इन्होंने ये अपने श्रीनगर में और ये क्या ना बोलते नहीं, इधर दोनों जगह जो है ना पंचायत समिति, वहाँ पे उप तहसील खोल दी है और रिक्को एरिया बना दिया। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, 11 तारीख को जीत कांग्रेस पार्टी को मिल गई, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, पायलट या अशोक गहलोत? हमारी पार्टी कभी किसी को नहीं करती है। जो ज़्यादा बहुमत में आएगा और जो पायलट या कोई भी होंगे और उधर आगे से जो आला कमान उनको देगा आदेश, वही बनेगा। हमारी ओर से कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई किसी का मतभेद नहीं चाहते हैं। एक युवा साथी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। बीजेपी सरकार ने जातिवाद के सिवा और कुछ भी नहीं किया है। हम जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई कर करके हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट धंधे कर रहे हैं। आज अगर बीजेपी सरकार निकालती भी है तो रोक लगा देती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करती है। गरीब किसान लोग मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है और उनको और कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ जातिवाद और सिर्फ जातिवाद, हिंदू मुस्लिम करती है जातिवाद। कांग्रेस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस सरकार इसलिए आज आगे है और नसीराबाद के अंदर फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होएगा। सीधी सुनिए। चलिए, एक जो युवा जो बात कर रहे हैं, सरकार लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसी लोन की योजनाएं निकाली हैं, रोजगार के कई अवसर उनको दिए हैं, वाकई दिए हैं? सर ये सब कहने को है और सिर्फ हवा में है। अगर पेपर में भी होती तो हमें विश्वास है कि भी पेपर में है, सिर्फ हवा में है। आज तक युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है और ना कभी करेगी। आपको पता है 15 लाख देने का जो वादा किया था, लोगों ने उस 15 लाख की 2 करोड़ उसके बदले में वोट दे दिया, लेकिन अब लोगों को पछताना पड़ रहा। आज जो गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, वो आज 1000 रुपये में हो रहा है। अगर 5 साल में ये 1000 रुपये में कर रहे हैं तो 10 साल में 2000 का हो जाएगा। अगर 5 साल बाद में 2000 का कर देंगे तो ये सिर्फ कहने का है। हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमें मंजूर है, चाहे किसी को भी बनाए कांग्रेस पार्टी, लेकिन हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। चलिए, ये थे नसीराबाद के क्षेत्रवासी जिन्होंने अपनी राय बताई। लेकिन एनपीटीवी इंडिया आपसे ये अपील करता है कि 7 दिसंबर को अपने घर से बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर अपने बूथ पर जाएं और मतदान अवश्य करें। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एनपीटीवी इंडिया, नसीराबाद।